लो एम रुपेश यादव और अपनी नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम की 5 एक्सरसाइज मतलब 1.5 तक हमने पूरा कर लिया था। नंबर सिस्टम चैप्टर के 1.5 हो गए। 1.6 है का देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पहले अपन को पढ़नी पड़ेगी। 1.6 को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी पड़ेगी, तो इन पर ध्यान देना। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। क्या जो हमें नंबर पावर्स में मिलते हैं, पावर का मतलब जो हमें घात में मिलते हैं, जैसे कि 2 की घात 2 कितनी होती है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4। कैसे आया, 2 गुना 2, 2 गुना 2। जितना नंबर होता है उसी नंबर को जो ऊपर नंबर दिया होता है ना, उसको उतनी बार ही उसी नंबर से गुना करते हैं। जैसे कि अगर हमें दे दे 4 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे, 4 गुना 4 को कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे। कितनी बार गुना करेंगे, 5 बार गुना करेंगे। तो यही क्या होती है, पावर्स होती है। ये पावर्स होती है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है आगे, ठीक है, कि हमें मल्टीप्लाई में अगर कुछ नंबर्स दे दे तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो पहला फॉर्मूला है a की पावर m डॉट a की पावर n। मतलब क्या है कि जो इनका बेस है जो इनका बेस है वो तो सेम है और इनकी पावर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा कि बेस तो सेम रहेगा बट जो पावर्स होंगी वो ऐड हो जाएगी। अगर कोई मतलब ऐसे कोई हमारे पास नंबर हो, वो मल्टीपल में हो और उनकी पावर्स अलग अलग है, बेस सेम है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। एज इट इज अगर a की पावर m उसकी भी पावर n है, ठीक है, मतलब बेस की पावर है कुछ और उसकी भी कुछ पावर है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। ऐसे ही थर्ड पे आते हैं हम लोग। क्या है थर्ड, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। भाई सिंपल सी बात है, जब बेस सेम है, पावर अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई में है तो क्या हो गया, एडिशन हो गया। अगर डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। सिंपल सी चीजें हैं। अब देखो यहाँ एक छोटी सी चीज देखना, a की पावर n नीचे है, नीचे जैसे ऊपर जाने के बाद ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। ये याद रखना, भी थोड़ी देर बाद इसका काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है a की पावर m डॉट b की पावर m। मतलब क्या है कि बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई कि पावर तो सेम ही रहेगी, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a की पावर a इंटू बी की पावर m, a इंटू बी की पावर m, ठीक है। फिफ्थ पर देखो, फिफ्थ पर क्या है, फिफ्थ पर है हमारे पास में a की पावर m बाय n, a की पावर m बाय n। तो a की पावर m बाय n का मतलब क्या होता है, देखो a की पावर m बाय n का मतलब होता है कि जैसे हमें पता है अंडर रूट 4 का मतलब क्या होगा, अंडर रूट 4 का मतलब होगा 2। कैसे आया वो मैं भी बताता हूं। तो a की पावर m बाय n का मतलब है कि इसकी जो घात है वो तो है n और अंडर रूट a की स्क्वायर। यह भी थोड़ी देर बाद सोल्व करेंगे, तब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एक चीज मैंने अभी बताया था कि माइनस m, तो अगर आपके पास कोई नंबर कुछ इसी तरीके से है, a की पावर n, 1 बाय a की पावर n, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, a की पावर माइनस n, a की पावर माइनस n। कुछ आप इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं अब आगे। और अगर ऐसे हमारे पास में ये होता a बाय a की पावर n, तो हम कैसे लिखते, a बाय a की पावर 1 माइनस n, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूलाज है, कुछ नहीं किया मैंने, इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल जो 1.6 का फर्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का फर्स्ट है, एग्जाम्पल का फर्स्ट है। क्या क्वेश्चन है, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3।
2 की पावर 1/3, 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या होगा कि भाई बेस तो सेम है बट इसकी पावर्स क्या है, इसकी घात क्या है, अलग अलग है। तो घात क्या हो गया, आपस में ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, 2 की पावर 3 एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस 1, 2 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 आंसर आ गया हमारे पास में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड एग्जांपल का सेकंड पार्ट। हमें बोला है कि 3 की पावर 1/5 की पावर 4, 3 की पावर 1/5 की पावर 4। इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि a की पावर m की पावर n होता है, तो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 की पावर 1/5 इंटू 4, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 4/5। अब इसको देखो एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m/n, a की पावर m/n कैसे लिखा था, n बार अंडर रूट में क्या जाएगा, a की पावर m। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 बार 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होगा, बताओ हमें, 3 की पावर 4 कितना होगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 होता है 3 3 जा 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 21, और ये होता है। अब कोई हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है कि इसको 5 बार मल्टीप्लाई करिए, आगे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ नहीं किया यहाँ तक मैंने। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास में क्या है, पार्ट 3 बोलता है एग्जाम्पल नंबर का 1.6 के फर्स्ट एग्जाम्पल का पार्ट 3 बोलता है कि 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर 1/3। 7 की पावर 1/5 और 7 की पावर कितनी है, 1/3 है। क्या करेंगे हम, आपको पता ही है कि a की पावर m डिवाइडेड बाय, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। पावर्स अलग अलग हो जाती तो क्या हो जाता है, पावर्स आपस में डिवाइड में है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 1/5 माइनस 1/3, ठीक है। तो कितना एलसीएम आएगा, 15, यहाँ कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 5। तो क्या आंसर आएगा, 7 की पावर -2/15। 7 की पावर -2/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई माइनस में है तो इसका मतलब हम 1/7 की पावर 2/15, हम इसको भी कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे, कोई डाउट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट हमारा 4th पार्ट है। 4th पार्ट हमारा क्या बोलता है, 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5। अब भैया क्या हो गया यहाँ पे, सर यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया कि हमारा जो बेस है वो तो सेम है बट पावर्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। पावर्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो क्या हो जाएगा कि बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बेस का मल्टीप्लाई हो गया, 17 इंटू 13 कितना होता है, 221। तो 221 की पावर 1/5 आंसर, और ये इसका आंसर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 64 की पावर 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है कि 64 की पावर 1/2। अब देखो भाई 64 की पावर 1/2,
1/2 है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 64 की पावर 1/2। मैंने अभी आपको बताया था कि a की पावर m/n होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n बार a की पावर m, ठीक है, n बार a की पावर m हो जाएगा। तो इसका मतलब 64 में अगर 2 बाहर और अंडर रूट कितना हो जाएगा, 64 की पावर 1, 64 की पावर 1 का मतलब 64 की पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 2 बार, कितनी बार, 2 बार, तो हमें ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अंडर रूट को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि 64 किसका अंडर रूट होता है, 8 का होता है, 8 की पावर 8 into 8 अंडर रूट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 8 की स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और हमारे पास ये कितना था, 1/2 था कि नहीं, तो 8 into 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर कितना आया, 8 आया, ठीक है। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। क्या है, 32 की पावर 1/5, तो मतलब वही सेम चीज है, 5 बार 32 अंदर, ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 5 बार आता हो, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आंसर 32 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कितनी बार होना चाहिए, 5 बार। तो देखो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 2 into 2 into 2 2 into 2 5 टाइम्स, तो कितना हो गया, देखो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया सबको, कोई डाउट यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 125 की पावर 1/3। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, बोलता है 9 की पावर, फर्स्ट 9 की पावर 3/2। अब देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना, 3 की पावर कितनी होती है 9 का मतलब सॉरी 3/2 होती है। अगर ऐसे होता है तो इसका मतलब a की पावर m into n होता है, तो क्या हो जाता है a की पावर m into n, तो यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 into 2 into 3/2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3 3 जा 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये हो गया हमारे पास, कोई डाउट यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन आते हैं 32 की पावर 2/5। आपको पता है कि 35 किसकी, में फ्रैक्शन कर लो, या तो इसका, या फ्रैक्शन करेंगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, कितने टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 5 into 2/5, ठीक है। अब ये 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर 5 into 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 की स्क्वायर यानी कि 4। कोई डाउट यहाँ पर, आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, 1.6 के एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। थर्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5, 2 की पावर 2/3 2 की पावर 1/5, बेस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 की सॉरी बेस सेम है, पावर्स बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 1/5, 15 एलसीएम, तो 15 एलसीएम लेंगे तो ये कितने टाइम्स हो जाता है, 5 5 2 10 प्लस 3, तो 2 की पावर 13/15। कोई डाउट यहाँ पर, ये फर्स्ट था। सेकंड पर आते हैं, सेकंड क्या है कि 1 की पावर, तो 1/3 की पावर 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। इसका मतलब क्या होता है, देखो भाई एक चीज याद रखना, जब किसी भी नंबर के a by b की पावर n, इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब होता है a की पावर n
अपॉन में b की पावर n, ठीक है, a की पावर n और अपॉन में b की पावर n। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 की पावर 7, 3 की पावर 3 की पावर 7, ठीक है। तो 1 की पावर 7 का मतलब 1 होगा, 3 की पावर 9, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 3, तो 1/3 की पावर 21, और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 की पावर -21। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4 क्या होगा? देखो बेस सेम है, डिवाइड में है, तो इसका मतलब ये आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 क्या एलसीएम आएगा, 11 4 एलसीएम आएगा, 2 2 जा 4 यानी 2 माइनस 1, 11 की पावर 1/4 आंसर। ये इसका आंसर, ये ठीक है, ये इसका आंसर। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और ये वीडियो को शेयर करो जहां तक आप पहुंचा सकते हो, जिस तक मेरी वीडियो पहुंच सकती है। थैंक यू।